आजकल आप लोग बड़ा सुन रहे होंगे, पुरुष आयोग एक शब्द आया है। पुरुष आयोग पे बड़ी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इस आयोग की चर्चा है और इस आयोग को बनाने की मांग की जा रही है। मेरे साथ इस समय तपन अग्निहोत्री जी हैं, जो लगातार अपनी संस्था के माध्यम से पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। तपन जी, पुरुष आयोग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अतुल जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत एक पूर्व प्रधान देश था। इसमें कोई शंका अब नहीं है। अब नहीं है। भारत पूर्व प्रधान देश था। उस समय आर्टिकल 14-15 का प्रयोग करते हुए एक समानता लाने के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया, महिलाओं को ऊंचा उठाया गया, उनके लिए कानून बनाया गया। और वास्तव में प्रताड़ित थी महिलाएं, दहेज में भी प्रताड़ित थी, बहुत तरह के कानूनों में प्रताड़ित थी महिलाओं को, तो कानून बनाए गए। उसका हम आज भी सराहना करते हैं। लेकिन आज आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद वो स्थितियां नहीं बची। पहले शिक्षा स्तर महिलाओं कम था, आज महिला शिक्षित हो चुकी है। तो आज महिला बराबरी के हिस्से में है। थोड़ा तो 19 में अंतर पड़ेगा, लेकिन बराबरी के हिस्से में है। तो आज जो बराबरी के हिस्से में आने के बाद क्या हुआ कि वो जो कानून उनके रक्षा के लिए बने थे, आज उन कानूनों का दुरुपयोग बहुत बड़ी संख्या होना शुरू, बहुत बड़ी मात्रा में होना शुरू हो गया। और उन दुरुपयोग की वजह से जो पुरुष हुआ के पहले कभी प्रताड़ित करता था, आज खुद प्रताड़ित हो रहा है उन कानूनों की वजह से। संख्या लेकिन कम है ना प्रताड़ना की? बिल्कुल नहीं, कतई संख्या। आप महिला की प्रताड़ना और पुरुष की प्रताड़ना को आप बराबर रख रहे हैं। बराबर नहीं, हम ये कहेंगे से पुरुष ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, महिलाओं कम। दहेज के लिए जलाया कौन जा रहा है? अभी भी दहेज के लिए अभी कौन जलाया जा रहा है? लड़का पछे जेवर कम ले गया, चढ़ा कपड़े कम ले गया, ठीक है, बात लड़की लौटा दी। अभी दहेज के लिए ये क्या दहेज नहीं है? आज मैं डाला ये जो पूछा है, लेकिन मर जाना, किसी को मार देना, ये कितने केस बच जाने वाले। लेकिन किसी पुरुष को प्रताड़ित करके, मानसिक कुंठा देके, मानसिक प्रताड़ना दे करके मंदिर मजबूर कर देना, क्या ये प्रताड़ना नहीं? लेकिन 10 में से 2 पुरुष ही तो देखा जाए अगर रेशियो में, तो आप ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया है। महिलाएं या पुरुषों आज के समय आप देखिए ना, आज कोर्टें देखिए आप, आज कोर्टें आप देखिए, पूरी कोर्टें आप महिला केस मतलब भरी पड़ी आज आपके कानपुर में या कहीं आप एक आकलन ले लीजिए आप निकाल के, जो कहीं सरकारी आंकड़ों में नहीं आते हैं। आज कितने केस छेड़छाड़ दर्ज होते हैं, कितने रेप केस दर्ज होते आज हैं, और कितने सही निकलते हैं उसमें आगे जाकर के। तो आज इन कई कानूनों को लोगों ने क्या किया है, हथियार बना लिया अपना है, बस धंधा बिजनेस बना लिया आज है। और वास्तविक प्रताड़ित महिला दहेज पे आई है, तो वास्तविक प्रताड़ित महिला दहेज की जब होती है, पति से प्रताड़ित होती है, ससुराल से प्रताड़ित होती है, आप यकीन मानिए 90% महिलाएं कभी भी मेंटेनेंस केस नहीं करती। वो क्या कहती है कि हमें इस पर छुटकारा मिल जाए बस। यानी मेंटेनेंस का केस करने वाली अधिकतर महिलाएं वो होती अधिकतर नहीं, कानून का दुरुपयोग करती नहीं, अधिकतर नहीं होती। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो शिक्षित नहीं होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो लंबा समय बिताने के बाद ससुराल की प्रताड़ना से परेशान होती हैं। आज वो अलग होगी तो उनका जीविकोपार्जन को साधन नहीं बचता है, उनको मिलना चाहिए। तो ये कैसे छांटोगे आप? ये छांटोगे कैसे? बिल्कुल छाटने है चीज छाटने की। यदि महिला पढ़ी लिखी आज है, शादी के 1 साल हुआ, महिलाएं कहती ना कि हम 10 साल तुम्हारे साथ रहे, तुमने जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन शादी के 1 साल में जीवन बर्बाद किसी की नहीं होता है। आज महिला पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, डिग्रियां किए हुए है, फिर क्यों पुरुषों के ऊपर कहती कि हमको मेंटेनेंस दो? हमारी आपकी प्रॉपर्टी नहीं खाई तो आप ठीक है, आप अपना कमाइए ना, कमाए सक्षम आप हो, पढ़ी लिखी हो आप हो। पुरुषवादी मानसिकता वाले समाज को कहां ले जाएंगे फिर आप? अब पुरुषवादी मानसिकता बची कहां है? आप बहुत से एग्जांपल देखिए ना, आज मॉल जाइए तो मॉल में जाएंगे, छोटा बच्चा है तो पुरुष गोद में लिए घूमता, महिला गोद में लिए नहीं घूमती है। वो सब सिस्टम खत्म हो चुका पहले वाला। नहीं, महिलाएं तो अभी भी कह रही है ना कि जो फेमिनिस्ट महिलाएं, अगर हम उन्हें किनारे कर दें थोड़ा सा, फेमिनिस्ट को, तो अभी भी सामान्य घरेलू महिला तो ये मान रही है ना कि पुरुषवादी मानसिकता उसके घर में है। नहीं, अब हम नहीं मानते इस चीज को। रात में 11 बजे पुरुष जा सकता है, महिला थोड़ी जा सकती है। देखिए, ये एक जेंडर, ये तमाम सवाल है। देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम महिलाओं से बात करिए, या तमाम आपने देखे होंगे इंटरव्यू वीडियोस, वहां पे ये बात आती निकल के कि महिला कहती भाई पुरुष जा रहा है 11 बजे रात में, आइसक्रीम खाने चला जा रहा चौराहे पे, हम नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक, कितनी महिलाएं नहीं जा सकती हैं आज आप रात में 12 निकल? फेमिनिस्ट तो जा रही है ना, फेमिनिस्ट तो रात में 1 बजे और वो तो फेमिनिस्ट है ना। ठीक है, मान लिया फेमिनिस्ट तरह से। जो सामान्य घरेलू महिला है, उसके घर में तो ये दबाव है ना कि कोई आएगा तो घूंघट काट लो घरों में। ठीक, चाय बनाने का काम पुरुष बैठा हुआ है, बात कर रहा, महिला से कहा जाता है चाय बना लाओ। ठीक है, खाना बनाने का काम महिलाओं के पास है। ठीक, तो उनका यही कहना है ना तमाम महिलाओं को कि भाई हम तो अपना काम कर ही रहे ना। ठीक है, कहीं ना कहीं पुरुष जो है हमारे ऊपर हावी है। ये हावी कहाँ हो गया? यदि महिला घर का काम कर रही है, बच्चे पाल रही है, ठीक है, और तो इस जो घर का काम बच्चे पाल रहे हैं, इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। यदि पुरुष बाहर नौकरी करने जा रहा है तो पुरुष अय्यासी करने नहीं जा रहा है, वो नौकरी बॉस की 10 गालियां खा के काम करके ला रहा, पैसा तुमको दे रहा है। तो दोनों को बराबर हिस्सेदारी है इसमें। तो आपको लग रहा है कि पुरुष आयोग बना देने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या नहीं, इसमें 2 चीजें आएंगी। इम्प्लीमेंटेशन भी सुधारना पड़ेगा। आज कानून बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, लेकिन पुरुष आयोग से एक फायदा मिलेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम महिला विरोधी नहीं है,
ये बता दूं मैं, आज ये हमारी बातें मांग ली जाएंगी। हाँ, ये बड़ा आपने बोल दिया, अच्छा हुआ कैमरे पे कि आप महिला अभी मैं बताऊंगा आपको, हमारी बातें मान ली जाएंगी तो महिलाओं को उससे ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी मांग से। अब मैं आ रहा हूं कि आपने क्वेश्चन क्या था आपका, क्या पुरुष आयोग बनने से हाँ ओके, समस्या खत्म नहीं, लेकिन समस्या कम हो जाएगी। हमारा ये मानना है, प्रताड़ना आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 सीधा बोलता है कि जात धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर? अब प्रताड़ना महिला की हो पुरुष की हो, हमें महिला पुरुष भूल जाना चाहिए। जो भी प्रताड़ित हो उसको न्याय मिलना चाहिए, ये तो होना चाहिए कानून संविधान में, जो प्रताड़ित हो उसको न्याय मिलना चाहिए। आज महिला एक FIR अपने थाने चली जाती है कि हमको पति ने मारा है, FIR लिख लीजिए तुरंत उसको, और पति घसीट के ले आएंगे थाने पे। पुरुष चाहता है कि आज महिला ने मुझे मारा है, कितने वीडियो देखे आपने, अभी आपका मध्य प्रदेश का वीडियो सपना का था, रेलवे का एक कर्मचारी था, उसकी बीवी पैसे के लिए जूतों मार रही थी उसको, क्या उसकी FIR लिखेगी? नहीं लिखेगी FIR। क्यों FIR नहीं लिखेगी वहां पर उसकी? आज पुरुष के दो प्रॉब्लम होती है, पुरुष किससे पीड़ा कहे। आज मैं अपनी बताऊंगा कि मेरी बीवी मुझे मारती है, हंसेंगे आप, क्या मर्द होके तुम मार खा के आ गए? जो सब मर्द होके मार खा के आ गए, तो यही मानसिकता पुरानी मानसिकता है। अगर मैं ये जवाब दूंगा आपको, तो मेरी तो मानसिकता हुई, आपकी भी है नहीं मानसिकता, ये पुरानी मानसिकता है, अब बदलना पड़ेगा। अब मर्द नहीं बचा है। फिर ध्यान रखिए मेरी बात को, थाने अगर कोई पुरुष जा रहा है रिपोर्ट लिखवाने, तो वहां तो बैठा हुआ जो है वो भी तो पुरुष ही है ना, वो भी पुरुष है। क्या उसे नहीं समझ में आ रहा है पुरुष आया? वो इसलिए नहीं कर सकता, कहता है आप सही हो, लेकिन कानून ऐसे बने हैं कि हमें महिला की FIR लिखनी पड़ेगी, आपकी FIR नहीं लिखेगी। मानवाधिकार आयोग को नहीं समझ में आती ये बातें कि पुरुष और महिला दोनों की प्रताड़ना हो रही है? नहीं समझ में आती। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ, महिला केस भेजता हूँ तुरंत जांच आती है, पुरुष केस भेजता हूँ उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ऐसा क्यों? मौलिक अधिकार पुरुष के नहीं मानते हो? वो नहीं, मौलिक अधिकार अलग हो गया। वो कहते हैं कि ये जो आप भेजो ये सिविल मैटर हो गया, जब महिला केस भेजे सिविल मैटर नहीं है। वो क्या नहीं, तो मैटर तो वही हुआ ना दोनों। हम क्या कहते, जब महिला भेजे हैं सिविल मैटर नहीं है। तो इसको लेकर के कभी आपने उनसे बात की? बिल्कुल, कैसे आप ये डिफाइन कर रहे हो? इसकी वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसकी हम लोग हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं, इसी पक्ष को, दोनों पहिए के। मतलब ये तो ताज्जुब वाली बात हुई, बहुत महिला का केस जो है उनके अधिकार क्षेत्र में और पुरुष का वही अधिकार क्षेत्र में सिविल मैटर हुआ था। मारने वाला पुरुष है तो हम कार्रवाई करेंगे, यदि मार खाने वाला पुरुष है तो कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए हम कहें प्रताड़ित कोई भी हो, यदि आयोग बन जाएगा तो कम से कम पुरुष अपनी बात कर तो सकता कहीं पर। महिला आयोग हो या पुरुष आयोग हो, इन दोनों को बनाने की वजह अगर इन दोनों को खत्म करके एक व्यवस्था बनाई जाए, जो एक सामान्य कानूनी व्यवस्था है, या कानून जो IPC है या BNS हो गया, क्या वो ज्यादा असरकारी नहीं होगा अगर आयोग? क्योंकि कई बार होता है ना, महिला आयोग के नाम पर भी प्रताड़ना हो जाती है। देखिए, यदि आयोग खत्म करने की बात हम करेंगे तो वही मानसिकता आ जाएगी कि ये महिला विरोधी है। नहीं, पुरुष आयोग की हम मांग कर रहे हैं। अगर हमने कहा ना दोनों आयोग, मतलब हम तो ये हमारा सीधे ही मानना है कि कानून ऐसे होने चाहिए कि महिला पुरुष का भेद ना करके वो ये देखे प्रताड़ित व्यक्ति कौन है, जो प्रताड़ित है उसके लिए कानून होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना मानना है। हम ये नहीं कहते आप आयोग बनाओ, नहीं, आप ऐसी चीज बनाओ कि जो प्रताड़ित हो उसको न्याय मिल सके। हमारा सिर्फ इतना कहना है। तो ये पुरुष आयोग की इस मुहिम में कितना सहयोग मिल रहा है आपको? अभी जन समर्थन आ रहा है। पुरुष ही सहयोग कर रहे हैं कि महिलाएं भी सहयोग होना, महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं। आप कैसे सहयोग करेगी? आज आप एक पत्नी के रूप में देखोगे तो आपको खराब लगेगा, डर लगेगा, लेकिन जब आप एक बहन और माँ के रूप में देखोगे, आप माँ हो, कल आपका बच्चा है, कल आपका बहू आएगी, वही बहू नहीं कानून लेके आपको केस लिखाएगी, तब आप सोचोगे नहीं पुरुष आयोग होना चाहिए। महिलाएं समर्थन कर रही हैं, बिल्कुल समर्थन कर रही, रेशियो कम अभी है। तो वो लोग अभी वो क्या समझ रही है कि हम उनके विरोध में जा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं आप पत्नी बन के छोड़ दो, एक बार बहन और माँ बन के देखो, आपको समझ में असर आएगा। और एक बात और मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने एक मांग की है कि जो महिलाएं झूठा केस दर्ज कराती, सभी महिलाएं बेचारी नहीं, सभी पुरुष अत्याचारी नहीं, जो महिलाएं आज केस दर्ज कराती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं, यदि उसमें सरकार एक लाइन जोड़ दे कि झूठा केस यदि न्यायालय द्वारा झूठा साबित कर दिया जाता है, तो उस महिला को वही सजा मिलने लगे जो सही साबित होने पुलिस को मिल रही थी। तो यकीन मानिए आंकड़े कम हो जाएंगे। आज भी अतुल जी बता दें, जो वास्तविक प्रताड़ित महिला है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो मेंटेनेंस नहीं ले पा रही है। ये मेंटेनेंस का फायदा और ये जो कानूनों का फायदा वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं, जो वास्तविक प्रताड़ित है ही नहीं, जिन्होंने व्यवसाय बना लिया, इस कानूनों को व्यवसाय बना लिया है, वो फायदा उठा रहे हैं। कितने केस बताते हैं आपको ऐसे हम कि जिन्होंने सिर्फ प्रताड़ना के बाद सिर्फ डिवोर्स लिया है, मेंटेनेंस नहीं मांगा। कितने केस बताते हैं आपको 15-15 साल से न्यायालय में उनको न्याय नहीं मिला। आज भी प्रताड़ित है महिलाएं, लेकिन वो बहुत संख्या कम आज है। आज महिलाएं जलाई जाती हैं दहेज में, रेशियो बहुत कम हुआ आज है। आज पुरुष मजबूर किए जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, ये रेशियो बहुत ज्यादा है। लगता है आपको कि ये मांग आपकी पूरी हो जाएगी? देखिए, मांग पूरी होना ना होना ये अलग की बात है। मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं,
हो सकता है, मेरा एक मानना है, जिससे उद्देश्य से मैं आज 18 साल चल रहा हूं, अंधेरा कितना पुराना क्यों ना हो, कितना भी पुराना, 100 साल 200 साल पुराना क्यों ना हो, एक माचिस तीली उजाला पर्याप्त कर देती है।